कि कुछ नहीं कर रहा, पुलिस कहता है कि जहाँ जाइए अब जा सकते हैं। क्या बोल रहे हैं कि जहाँ जाइए जा सकते हैं? हाँ, यही बोल रहा है थाना। अब कहता है कि चलिए साथ में, हुँ, और जहाँ जहाँ खोजेंगे हुँ, वहाँ घूम के आप चले आइए। कल लिया गया गाड़ी पर बैठा के हमको, खाली चारों तरफ घुमाया है और घुमा करके ला करके फिर मुझे घरे वापस छोड़ दिया है। शिकायत की है गुमशुदगी का, और वही लिखवाए थे। और ये हो सकता है कि मेरे बच्चे को अपहरण कर लिया गया है। ये क्यों? आप पर आप हाँ, शक हो रहा है। शक है। हाँ, मेरा शक है कि अपहरण कर लिया गया है, क्योंकि जाता था घूम करके आता था। उस दिन गया लेकिन वापस नहीं आया। सीसीटीवी कैमरा हम उसको छानबीन करने के लिए भी बोले गए हैं, लेकिन वो भी नहीं किया है। खाली जाके उस जगह पर खाली पूछा है किस लड़का के देखे हैं, लेकिन इतना देखने के बाद भी सीसीटीवी कैमरा वहाँ के फुटेज नहीं खंगाला। आज उनको हम बोले हैं कि दानापुर मोमो दुकान में एक व्यक्ति बोला कि देखा गया लड़का के, तो उसके बारे में भी बोले हैं कि जाके वहाँ पर में ऐसा ऐसा आदमी बोला है तो उसको फुटेज खंगाला जाए। तो बोला है कि हम चलेंगे, उसके बाद भी अभी तक नहीं गया है। इस वक्त हम पटना के दीघा के जामा खारिज मोहल्ला में हैं, रविदास मोहल्ला में हैं, और ऐसा खबरें मिल रही है कि जिस शख्स के साथ हम खड़े हैं, इनका बच्चा जो है वो गुम हो गया है। गुम हो गया है कि लोग किडनैप किए हैं, इसका जो है वो अभी पुख्ता सबूत नहीं मिला है। इसी चीज़ का जो है वो हम लोग तहकीकात करने के लिए, इनसे पूछताछ करने के लिए हम यहाँ पर खड़े हुए हैं। जो लड़का गुम हुआ है उस लड़का का नाम है निशांत कुमार, उम्र है 19 वर्ष, पिता का नाम है सत्यनारायण दास और पता है दीघा। पहचान में आप उसको गोरा रंग मान लीजिए, लंबाई है 4 फुट 6 इंच। उसके अलावा पहनावा में जो ड्रेस होता है, जो कपड़ा होता है, वो होगा पीला और ऑरेंज कलर। जैकेट भी पहना है लेकिन कलर का जैकेट, और काला होगा कलर का फुट पैंट जो है वो। लापता होने की तारीख है दोस्तों 20/1/2026, और इसको आप मानिए कि ये थोड़ा मंद बुद्धि का भी जो है वो लड़का है। और इसमें दिया गया है कि जिसको भी तलाश हो आप उसको जो है वो इस पते पर भेज सकते हैं। पहले आप थोड़ा इस पे आप नज़र डाल लीजिए, ठीक। तो ये हो गया ये पता। अब इनके परिजन से बात करता हूँ कि क्या चीज़ें हैं जिसके वजह से ये सारी घटना घटी और कब घटी, किन पे इन पे शक है या नहीं है, अभी तक इनके क्या कार्रवाई है, पुलिस के पास ये गए हैं कि नहीं गए हैं, पुलिस और इनके बीच में क्या बातचीत हुई, पुलिस इनको क्या जवाब दिया, इन सारी मसले पर हम बात करेंगे। उसके बाद जो है वो हम बात करेंगे अच्छा से। क्या नाम पड़ी राउर? मेरा नाम सत्यनारायण कुमार है। निशांत कुमार मेरा बेटा है। आप ही का बेटा है? जी, मेरा बेटा है। 10 बजे घर से खाना खा करके निकला बाहर 20 तारीख को। और उसका गांव के मोहल्ला के दोस्त यार बहुत सा मिलने जुलने के लिए जाता था। और जब उस दिन 10 साढ़े 10 बजे निकला खाना खा करके, उस दिन से मेरा बेटा लापता हो गया। उस दिन के बाद आज 5वां दिन हो गया, मेरा बेटा वापस घर नहीं आया। हाँ, थाना में हमने गुमशुदा के एप्लीकेशन दे चुके हैं, लेकिन थाना इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। हाँ, आग्रह है कि भीम आर्मी से हम अपना मदद मांगना चाहते हैं कि मेरे बेटा के लिए ये करे। पुलिस आपके हिसाब से कार्रवाई नहीं कर रही है? जी नहीं, मेरे बेटा की कुछ नहीं कर रहा, पुलिस कहता है कि जहाँ जाइए अब जा सकते हैं। क्या बोल रहे हैं कि जहाँ जाइए जा सकते हैं? हाँ, यही बोल रहा है थाना। अब कहता है कि चलिए साथ में, और जहाँ जहाँ खोजेंगे वहाँ घूम के आप चले आइए। कल लिया गया गाड़ी पर बैठा के हमको, खाली चारों तरफ घुमाया है और घुमा करके ला करके फिर मुझे घरे वापस छोड़ दिया है। हाँ, और उसके बावजूद कहता है कि खबर मिलेगा, कहीं से सुराग मिलेगा तो हम ऐसे करेंगे, लेकिन इस पर कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। हाँ, इसलिए हम भीम आर्मी से मदद मांगना चाहते हैं कि मेरा साथ दीजिए, मेरे बच्चों के लिए साथ दीजिए और थाना से जाके ये कीजिए। हाँ, ये हम कहना चाहते हैं उनसे। जब थाना में आप गए थे शिकायत लेकर के, तो आप शिकायत किस चीज़ का किए हैं? गुमशुदगी का शिकायत हम किए हैं? शिकायत किए हैं गुमशुदगी का, और वही लिखवाए थे। और ये हो सकता है कि मेरे बच्चे को अपहरण कर लिया गया है। ये आप पर आप हाँ, शक हो रहा है। शक है? हाँ, मेरा शक है कि अपहरण कर लिया गया है,
क्योंकि जाता था घूम करके आता था, उस दिन गया लेकिन वापस नहीं आया। तो मुझे पूरा शक है कि मेरे बच्चों को अपहरण कर कर कहीं कस्टडी में रखे हुए हैं लोग। हाँ, उसके बाद से मेरा बच्चा नहीं आ रहा है। अच्छा, वो गाड़ी पर चढ़ता था बच्चा आपका? मेरे बच्चा ट्रेन पर नहीं चढ़ता था, मेरे बच्चा खाली होल्ड पर जाता था, साइड में घूम करके आता था और घूम करके चले आता था घर। लेकिन मेरे बच्चा गाड़ी से बहुत डरता है, वो कभी ट्रेन पर चढ़ ही नहीं सकता है। और उस दिन गया घूमने के लिए, उसके बाद से मेरा बच्चा वापस घरे नहीं आया। हाँ, ये मेरे साथ में ऐसी हुआ है। लड़का से वो मिलता था, जैसे मान लीजिए आदमी है, कोई बच्चा एक आम आदमी से हाँ, मिलता मेरा है, बच्चा बगैर मिलता इस था, तरह से आम मिलता आदमी जुलता जैसे कि गांव घर के है, चाहे बाहर के आदमी हो, चाहे वो जहाँ डेरा पर रहते हैं वहाँ के लेकिन सब है, सबसे मिली जुली वो करता था लड़का। वो उससे हंसी मजाक करता था। लेकिन मेरे बच्चा उतना बोल नहीं सकता है, लेकिन माइंड उसका है। हाँ, इसका फायदा कोई उठा लिया है। हाँ, मिलता था तो इसलिए हो सकता है कि वो लोग किडनैप करके रख ले, कम्युनेट कर लिया है और उसके बाद रख लिया है, और उसके बाद से कोई हमको सुराग नहीं मिल रहा है। और थाना हमको इस मामले में कोई अथी नहीं कर रहा है, हेल्प नहीं कर रहा है, अभी मदद नहीं कर रहा है। अच्छा, ये बताइए, इससे पहले किसी पर आपका शक है कि वो इस प्रकार के कर सकता है? अभी तो इस प्रकार के कोई हमको शक नहीं है, अभी किसी पर नहीं है ना? नहीं, अभी किसी शक नहीं है अभी किसी पे। हाँ, जब हम किसी को देखबे नहीं किए तो क्या कहें, लेकिन हमको इतना यकीन हो गया है कि मेरे बच्चा को अपहरण किया गया है। क्योंकि आसपास में रहता तो हमको अभी तक मिल जाता, लेकिन अब तक नहीं मिला अभी तक। हाँ, हम रिक्वेस्ट करेंगे यही, हाँ, भीम आर्मी जी से कि मेरे आकर के मदद कीजिए, हेल्प कीजिए। हाँ, आप ही लोग कुछ कर सकते हैं, थाना तो कुछ कर नहीं रहा है। हाँ, इससे हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आग्रह करते हैं कि आके भीम आर्मी हमको मदद करे, एड करे हमको। अच्छा, ये बताइए, थाना में आप गए थे तो सीसीटीवी कैमरा खोज छानबीन किया था? नहीं, सीसीटीवी कैमरा हम उसको छानबीन करने के लिए भी बोले गए हैं, लेकिन वो भी नहीं किया है। खाली जाके उस जगह पर खाली पूछा है किस लड़का के देखे हैं, लेकिन इतना देखने के बाद भी सीसीटीवी कैमरा वहाँ के फुटेज नहीं खंगाला। हाँ, फिर आज उनको हम बोले हैं कि दानापुर मोमो दुकान में एक व्यक्ति बोला कि देखा गया लड़का के, तो उसके बारे में भी बोले हैं कि जाके वहाँ पर में ऐसा ऐसा आदमी बोला है तो उसको फुटेज खंगाला जाए। तो बोला है कि हम चलेंगे, उसके बाद भी अभी तक नहीं गया है ना, थाना हमको कुछ कर रहा है अभी तक। सुबह हम 8:30 बजे उनको हम कॉल किए थे थाना को, लेकिन थाना कुछ नहीं बोला। हाँ, बोला यही बात कि ठीक है चलेंगे, लेकिन चलने के बजाय अभी तक हमको न कॉल किए हैं न कुछ किए हैं, और फिर न वो गश्ती में अपना निकले हुए हैं इधर उधर, लेकिन मेरे पर कुछ ध्यान नहीं दे रहे। वो थाना में आप जाते तो आपके साथ बढ़िया से बहुत व्यवहार किया जाता है? थाना में कुछ व्यवहार नहीं किया जाता है, दुर्व्यवहार किया जाता है मेरे संगे, क्योंकि नीच कास्ट है, हमें बदतमीजी से किया जाता है। जी हाँ। चलिए, देखिए दोस्तों, बात ये है दरअसल कि जब भी कोई थाना में शिकायत लेकर के जाता है तो थाना का यह रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जिम्मेदारी बनती है कि वो पहले तो अच्छा से बैठाए, उसके बाद इनके पूरी अच्छा से बात सुने, बात सुनने के बाद उस पर कार्रवाई करे, जो भी इनके हिसाब से जो है वो बयान दर्ज कराया जाता है। लेकिन पुलिस आजकल कर क्या रही है, सिर्फ खाना पूर्ति के लिए अप्लीकेशन ले रही है, एफआईआर दर्ज भी नहीं कर रही है, और उसके हिसाब फिर उसके बाद कह रही है कि जाइए हम काम करेंगे। जाने के बाद दोस्तों वो सिर्फ और सिर्फ थाना में अपना खाना पूर्ति के लिए, औपचारिकता के लिए ड्यूटी करती है, उसके बाद जो है काम भाड़ में जाए। दोस्तों, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ कि थाना जो ये दानापुर है, दानापुर पॉज एरिया, और पॉज एरिया में हर एक जगह सीसीटीवी कैमरा है, और सीसीटीवी कैमरा के फोटोज आखिर पुलिस क्यों नहीं खंगाल रही है? क्या इस वजह से कि ये लोग जो है वो दलित हैं, दलित की बात आज पूरे भारत में नहीं सुनी जा रही है, इसलिए थाना भी इस प्रकार के व्यवहार करेगा? थाना जितने भी देश जो है वो संविधान के द्वारा बनाया हुआ नियम और कानून से चलती है, उसको कोई अधिकार नहीं है भेदभाव करने का, पक्षपात करने का, लेकिन इसके बावजूद भी उस प्रकार के काम कर रही है। ये जो है वो हमारे समझ से परे है। मैं मांग करता हूँ यहाँ के डीएम से, एसपी से कि तत्काल इस पर एक्शन ले करके और बच्चा को खोजा जाए, और जितने भी इस एरिया के फुटेज है सीसीटीवी कैमरा के, सारा चीज़ों को खंगाला जाए और उसके बाद इनके कार्रवाई को संतुष्ट किया जाए। अन्यथा ये मांग की है कि हमारी पुलिस कोई नहीं सुन रही है, भीम आर्मी के जितने भी लीडर हैं आप हमारी मदद करिए,
विश्वास और भरोसा सिर्फ और सिर्फ आप ही पर है, बाकी किसी पर नहीं है। इस प्रकार के इनका बयान है। बाकी दोस्तों आप लोग क्या कह रहे हैं? क्या पुलिस प्रशासन बढ़िया से काम कर रही है, तानाशाही रवैया अपना रही है? वहीं किसी मंत्री का बेटा होता, वहीं किसी विधायक का बेटा होता, वहीं किसी डीएम का बेटा होता, वहीं किसी पुलिस का बेटा होता, तो पुलिस एट द टाइम खोज करके ला करके रख देती, चाहे वो किसी भी पताल में छिपा हो। छोड़िए ना, पुलिस का बेटा हो, डीएम का बेटा हो, उसके बाद जो है वो नेता का बेटा हो, बेटा तो दूर, उसका कुत्ता भी गुम हो जाता है तो कुत्ता को भी सड़क से, उस कुत्ता को भी पूरे देश से, दुनिया से खोज करके ला करके बरामद कर दिया जाता है। ये है पुलिस के काम करने का तरीका। लेकिन जब किसी दलित का बच्चा गायब होगा तो पुलिस प्रशासन बढ़िया से काम नहीं करेगी। ये है भेदभाव करने का पुलिस का तरीका और डिस्क्रिमिनेशन करने का तरीका। मैं मांग करता हूं पुलिस प्रशासन से और डीएम से और एसपी से कि तत्काल अतिशीघ्र एज सून एज पॉसिबल यहाँ आकर के कार्रवाई करे और इनके कार्यों का संतुष्ट करे। बहरहाल इसके बारे में आप लोग क्या कह रहे हैं, प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। मिलते हैं अगले खबरों के साथ, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद।